Hello students, now we are going to start chapter first, history. हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है हमारा व्हेन, वेयर एंड हाउ. इट मीन दैट व्हेन मीन्स कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे. इट मीन दैट अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ तो कब, कहाँ और कैसे हुआ, यही हमें बताती है हिस्ट्री. तो अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा इसके जो आउटकम्स हैं इस चैप्टर के हमारे, वो क्या हैं. वो आउटकम्स हैं वो हैं लर्निंग आउटकम्स. जो फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग आउटकम्स का वो है टू बी अवेयर. अवेयर का मतलब होता है हमें अवगत कराना, जानकारी देता है. डेवलपमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री. भारतीय जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, उसकी हमें क्या करना, मॉडर्न पीरियड, जो हमारा मॉडर्न आधुनिक पीरियड है, आधुनिक काल है, उसकी हमें विस्तृत जानकारी देना. सेकंड है हमारा फैमिलियराइज विद द चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर ऑफ इंडिया. तो फैमिलियराइज का मतलब है परिचय देता है किसका, जो चेंज आए हैं किसमें, सोशल समाज में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति में, कल्चर जो भारतीय संस्कृति है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं. और थर्ड है हमारा टू बी फैमिलियर विद द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ये हमें बताता है, परिचय देता है किसका, डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारी इंफॉर्मेशन के डिफरेंट क्या क्या सोर्स हैं वो इस चैप्टर में हमें अवगत कराता है. तो अब बच्चों हम आगे जो बढ़ते हैं वो है हमारा टॉपिक, वो है हमारा क्या, कि हिस्ट्री है क्या वास्तव में. हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, क्या होती है हिस्ट्री. तो वो देखो बच्चों है कि मोस्ट ऑफ पीपल कंसीडर हिस्ट्री एंड द पास्ट ऑफ टू बी सेम थिंग्स. इसको हम ये भी कह सकते हैं कंसीडर. कंसीडर का मतलब होता है बच्चों सोचना. जो बहुत से मैनी पीपल्स हैं वो क्या सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, पास्ट टू बी सेम थिंग्स. जो हमारा पास्ट है और जो इतिहास है, इतिहास को ही उन्होंने पास्ट से कंपैरिजन कर दिया. जो हमारा पास्ट है, पुराना समय गुजरा हुआ है, वही हमारा हिस्ट्री है. लेकिन दिस इज़ नॉट द केस. यह क्या है, यह एक वास्तव में सच्चाई नहीं है, वास्तविक सच्चाई नहीं है. आगे क्या है, द पास्ट रेफर टू द अर्लियर टाइम. पास्ट जो हमारा है वो अर्लियर, प्राचीन टाइम. पास्ट क्या करता है, रेफर करता है पुराने समय से. और सोसाइटी समाज में द पीपल ऑफ क्या करते हैं, इन्विटेटेड. इन्विटेटेड क्या मतलब करते हैं, इसको बोलते हैं हम निवास करते हैं जो वहाँ पर रहते हैं. इवेंट दे टुक प्लेस देयर एंड देम. टुक प्लेस देयर एंड देम. इवेंट्स जो वहाँ की घटनाएं घटित होती हैं, जो घटनाएं गुजरी हुई होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं. इसको हम एक बिल्कुल क्लियर बात भी और बता दें कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो प्राचीनतम समय से, कौन से समय से, प्राचीनता, प्राचीनतम का समय होता है एंशियंट टाइम, से नवीनता, नवीनता का मतलब मॉडर्न टाइम. तो जो प्राचीन समय से मॉडर्न समय की ओर आने वाली जितनी भी मानव जाति की, ह्यूमन बीइंग की से रिलेटेड जितनी भी घटनाओं का वर्णन होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है. तो हिस्ट्री डिस्क्राइब आवर अटेम्प्ट्स. हिस्ट्री क्या डिस्क्राइब करती है, अटेम्प्ट्स, हमारे कई प्रयासों से. इन्वेस्टिगेट, अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना. स्टडी तो एक्सप्लेन द पास्ट. बहुत सी जांच पड़तालों और बहुत सी प्रयासों के बाद जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं किसकी, पास्ट की. तो व्हाट हैपन टू द पास्ट ऑफ फिक्स. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जो पास्ट है वो क्या है हमारा, फिक्स है. कैसा है, फिक्स. एंड कैन नॉट बी चेंज. पास्ट हमारा क्या है, जो चीज़ हमारी गुजर गई है वो बच्चों फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती. हमारा प्रेजेंट चेंज हो सकता है, हमारा फ्यूचर चेंज हो सकता है, हो जाएगा, बट हमारी ये चीज़ चेंज नहीं होती है, क्या, पास्ट. तो हिस्ट्री हाउएवर चेंजेस रेगुलरली. तो जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है, न्यू जनरेशन आती जाती है, तो धीरे धीरे इतिहास क्या होता है, धीरे धीरे बदलता रहता है. क्योंकि आज हम प्रेजेंट में हैं, कल को हम भी इन फ्यूचर में हम क्या हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे. तो ये आने वाले समय में हम ये एक नया चेंज मिलेगा. तो हिस्ट्री इस तरीके से क्या बदलती रहती है. हम एक डेफिनेशन और बता सकते हैं हिस्ट्री क्या कहती है. हिस्ट्री होती है मानव की जितनी भी स्पेशलिक मतलब विशिष्ट जो घटनाएं हैं उसको भी हिस्ट्री कहा गया है. एक हम हिस्ट्री को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि घटना को उसके वास्तविक रूप में जो भी हमारा इंसिडेंट हुआ है, मैंने पहले बता दिया, व्हेन, वेयर एंड हाउ,
कब कहाँ कैसे हुआ, उसकी वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना ही हमारा क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। तो हिस्ट्री हैज़ बीन परसुएट कॉमन ऑल द ह्यूमन सोसाइटीज़। हिस्ट्री हमारी इतिहास हमारा क्या है, जो सभी समाज की चीज़ है, ह्यूमन बीइंग की जो सोसाइटी है, समाज को हमने परसुएट कर दिया। परसुएट का मतलब होता है पीछे छोड़ना, जो हम पीछे छोड़ाए, इट मीन दैट पास्ट हो गया हमारा, तो वही तो हिस्ट्री है, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो पासिंग जनरेशन, जो जनरेशन एड ऑन आउटपुट वाइल क्या है, सॉरी, आउटपुट वाइल रेंटरप्रेटिंग द पास्ट। पास्ट हमारा क्या है, रेंटरप्रेटिंग का मतलब जो पुनर्व्याख्या करता है। पुनर्व्याख्या का मतलब समय आगे आता जाएगा तो पीछे की व्याख्या होती जाएगी। हमने आज की जनरेशन क्या है, पुराने लोगों की व्याख्या करती है, तो जो आगे आने वाली जनरेशन होगी वो क्या करेगी, उसमें क्या है, जो और जनरेशन आने वाली इंसिडेंट ये भी जुड़ते चले जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, पुनर्व्याख्या करते हैं। तो हिस्ट्री गिव्स अस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हिस्ट्री में क्या देती है, हिस्ट्री हमें एक अनुमान लगाने का क्या देती है, परिचय देती है। तो बच्चों यही है हमारा इतिहास और यही हमारी हिस्ट्री। अब आगे हम बच्चों आपको बता रहे हैं क्या, वो है हमारे मेजर डेवलपमेंट्स। इट मीन हम बच्चों इसको कह सकते हैं ये हमारे कुछ विस्तृत जानकारियां हैं हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री है क्या। तो ये कुछ विस्तृत जानकारियां, उसके कुछ पॉइंट हैं, अब वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है बच्चों, वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है, फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है हमारा विद, किसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा मेजर डेवलपमेंट्स का। वो है कि विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश कहाँ पर आया, जब ब्रिटिश हमारा क्या इंडिया में आया, क्या ब्रिटिश, तो क्या हुआ, न्यू सिस्टम हुआ किसका, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का, लॉ कानून का, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व विभाग, जिसमें हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह राजस्व से जुड़ी हुई जितनी ज़मीन जायदाद ये सब लैंड वगैरह होती हैं ये सब, तो कलेक्शन ऑफ इंट्रोड्यूस ऑफ इंडिया। वो क्या किया, जब ब्रिटिश कमिंग आया तो उन्होंने पूरा इंडिया का सिस्टम को, न्यू सिस्टम को समझने की कोशिश की और अपने अंडर में बनाने की कोशिश की। तो उनका मेन पर्पस था ब्रिटिश का, रूल ऑफ द कॉलोनाइज। इंडिया में कौन सा रूल करना था, कॉलोनाइज। कॉलोनाइज का मतलब बच्चों क्या होता है, कॉलोनाइज का मतलब होता है कि किसी भी देश में उपनिवेश करना। उपनिवेश का मतलब बिजनेस करना। तो कंट्रोल ओवर इंडिया में करना चाहते थे किस पे, मार्केट पे, एंड ड्रेन विद द हेल्प फ्रॉम इंडिया। और इंडिया से क्या करना चाहते थे, बहुत से बहुत अपना उपनिवेश करके बहुत कुछ कमाना चाहते थे। नेक्स्ट हमारा आउटकम है सेकंड वाला, सॉरी, जो हमारा सेकंड डेवलपमेंट्स है वो है द ब्रिटिश रूल लेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना, सताना, परेशान करना। तो उन्होंने किसका शोषण किया था, पीजेंट्स मतलब फार्मर्स, किसानों का, आर्टिसंस, आर्टिसंस मतलब होते हैं हमारे क्या, कारीगर, एंड क्राफ्टमैन, और एंड द रुइन। रुइन का मतलब बच्चों क्या होता है, ये होता है मतलब बर्बाद कर दिया था किसमें, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से इंडिया में क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि वो सब कुछ अपना ही चलाते थे। तो फिर क्या हुआ, नेचुरली द इंडियन प्रोटेस्ट। फिर इंडियंस ने क्या किया, इसका विरोध किया, किसका, अगेंस्ट दिस ऑपरेशंस लीडिंग द स्प्रोडिक इंक्लूड्स ऑफ लोकलाइज्ड वायलेंस एंड फाइनली द मास ऑफ रिवोल्ट 1857। जब इसका उन्होंने क्या किया, बहिष्कार किया, बहिष्कार किया, तो इस समय क्या हुआ, ये सब क्या था, लीडिंग टू द स्प्रोडिक मतलब होता है, स्प्रोडिक मतलब अनियमित, अनियमित तरीके से क्या हुआ, जब ये वायलेंस बढ़ रही थी, हिंसा बढ़ती जा रही थी, तो फाइनली क्या हुआ, एक रिवोल्ट हुआ। जब रिवोल्ट हुआ वो कौन सा था हमारा, 1857। तो दिस फर्दर गिव राइज टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसमें एक राइज का मतलब होता है जन्म लेना, जन्म लेने का मतलब एक उदय हुआ, किसका उदय हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट का उदय हुआ, जब इतनी घटनाएं घटित हुई तब। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का शासन था उसके दौरान, द विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब होता है गवाही देना, साक्षी होना, द न्यूमरस सोशल, बहुत से नंबर में क्या, सामाजिक और कल्चर चेंजेस हुए, सांस्कृतिक और सामाजिक कल्चर हुए, मतलब चेंजेस हुए, वह उसकी गवाही देते हैं जो इतने चेंजेस हुए हैं। तो उस शासनकाल में ब्रिटिश के, तो वेस्टर्न एजुकेशन एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट लेफ्ट द मार्क ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है शिक्षित या जानकार रखने वाले। तो जानकार रखने वाले लोग क्या हैं, रीचिंग, वेस्टर्न एजुकेशन के जो जानकार रखने वाले लोग हैं, रीचिंग द लेफ्ट ऑफ मार्क, तो वो इन सब चीज़ों से क्या, लेफ्ट मतलब अलग होते गए, छोड़ते गए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के समय नंबर ऑफ लॉ बार पास्ड। ब्रिटिश रूल के समय बहुत से कानून भी पास हुए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज
कम उम्र में जो नहीं होते हैं नाबालिग विवाह होते हैं वो, सती प्रथा, और क्या बच्चे फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है बच्चों शिशु हत्या, जो छोटे छोटे बच्चियाँ होती हैं ना, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब जो छोटी गर्ल्स की हत्याएं करना, गर्ल्स की भ्रूण हत्या करना होती है इन्फेंटिसाइड जिसको बोलते हैं। तो गर्ल्स की भ्रूण हत्या ये सब करना। उसके बाद लॉ वर पास्ट और भी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द विडो, जो विडो हमारी उनके ऊपर भी बहुत मतलब लॉ पास हुए थे। और क्या किया, इम्पार्ट द एजुकेशन ऑफ वोमेन, और वोमेन को एजुकेशन देने पर, जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा देने के लिए भी बहुत से लॉ बने थे। तो इंडियन रिफॉर्मर, जितने भी भारतीय रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने मेजर प्रोटेस्ट क्या किया, उन्होंने इसको, रिफॉर्मर्स मतलब होते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोशल ईविल और कास्ट सिस्टम। और उन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो भी सामाजिक बुराइयां उनको भी दूर किया। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा वो टॉपिक है कॉलोनाइज पीरियड। जो कॉलोनाइज पीरियड है वो क्या है हमारा, उसको देखो मैं बता रहा हूँ। जो कॉलोनाइज पीरियड है, सॉरी कॉलोनियल पीरियड, जो कॉलोनियल पीरियड है उसको हम बोलते हैं उपनिवेशक काल। उपनिवेशक काल का मतलब क्या है कि ब्रिटिश क्या है, जितने भी अंग्रेज हैं, इट मीन ब्रिटिश कह सकते हैं, वो क्या है इंडिया में कब आए, कब उन्होंने अपना उपनिवेश किया, कब मतलब उन्होंने अपना किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया, वो आपको बच्चों इसमें मिलेगा हमारा कॉलोनियल पीरियड में। तो अब हम कॉलोनियल पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको देखिए बच्चों, जब कॉलोनियल पीरियड को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो ये हमारा, मैनी हिस्टोरियन रेफर टू, बहुत से इतिहासकार हैं, वो पीरियड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश का जो पीरियड था, जो ब्रिटिश काल का पीरियड था, ब्रिटिश ने जितना शासन किया उसको वो बहुत से हिस्टोरियंस का मतलब इतिहासकार क्या बोलते थे कि वो कॉलोनियल पीरियड था। कॉलोनियल पीरियड का मतलब उपनिवेशक काल था। दिस बिकॉज, यह क्योंकि, इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि इंडिया वाज द विक्टिम ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने इस चीज़ को बताया कि विक्टिम का मतलब होता है उत्पीड़न करना। तो इस शासनकाल में जो बहुत उत्पीड़न हुआ है, और डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व, वो लोग पावर में थे, कौन, इंग्लैंड, ब्रिटिश पावर में थे, तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, बहुत उत्पीड़न किया और बहुत क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी किया, किसका, भारतीय लोगों का। दिस पीरियड एक्सटेंड एक्सप्रोमेटली, ये पीरियड हमारा फ्रॉम द मिडिल 18th सेंचुरी, कब स्टार्ट हुआ, ये लगभग 1800 मतलब 18वीं सेंचुरी, शताब्दी के बीच में हुआ था। और इसमें इंडिया इंडिपेंडेंस, जब भारत लगभग स्वतंत्र होने इसके बाद स्वतंत्र हुआ। तो दिस पीरियड टेल्स अस हाउ टू ब्रिटिश स्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द इंडिया। ये पीरियड हमें क्या बताता है, ये पीरियड हमें बताता है कि इंडिया किस तरीके से, ब्रिटिश ने इंडिया पर पूरा अपना अधिकार जमा लिया था, कंट्रोल कर दिया था, किस पर, पॉलिटिकल, राजनीतिक और इकोनॉमिकल सिस्टम पर, आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही सिस्टम पर, कल्चर एंड सोसाइटी अंडर द इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश रूल। और पूरी सोसाइटी किसके इन्फ्लुएंस का मतलब होता है नियंत्रण में होना, किसके नियंत्रण में होने, ब्रिटिश के नियंत्रण में। दिस वाज डायनेमिक पीरियड, ये एक डायनेमिक पीरियड था ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री का। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में इवेंट लाइक कौन कौन से रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों क्रांति, या फिर बोल सकते हैं अहिंसा। तो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन वॉर हुआ, और इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इसी पीरियड में हुए। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो बच्चों मैं आपको जब आगे चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों हम उसको उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को बच्चों मैं आपको आज बना के दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों जब सेकंड वीडियो हमारा होगा वो हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो इस तरीके से आपके हिस्ट्री के फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें 2 वीडियो तैयार करूँगा मैं। कुछ चैप्टर, कुछ का मतलब लगभग आधा चैप्टर मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। जो सेकंड वीडियो होगा उसमें आधा चैप्टर होगा, और जो फर्स्ट वाले चैप्टर की जो आधे अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया उसकी मैं साथ में पीडीएफ भी भेज रहा हूँ। और इसके साथ बच्चों जब हम आगे चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें पीडीएफ भेजूँगा, पीडीएफ के साथ ही मैं बच्चों क्वेश्चन आंसर भी पीडीएफ में सेंड कर दूँगा। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे और आपको ये पता चला होगा कि वास्तव में हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है हमारा, और इसको हमने डिफ़ाइन भी किया। तो बच्चों आप अच्छे से सुरक्षित रहें, घर पे रहें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। थैंक यू।